हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 5 अप्रैल 2022। आज हम लोग बात करेंगे 5 अप्रैल 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन हमारा था कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जेल के कैदियों के घर वालों को दिए जाने वाले लोन को क्या नाम दिया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये ध्यान से देखिएगा। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जेल के कैदियों के घर वालों को दिए जाने वाले लोन को खावती नाम दिया गया है। क्या? खावती। सेकेंड क्वेश्चन हमने पूछा था, भारत की पहली यूपीआई ऑटो पे सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी कौन बनी। तो भारत की पहली यूपीआई ऑटो पे सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी जियो बन गई है। ठीक, चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश में लगी इमरजेंसी के चलते पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। श्रीलंका में लगी इमरजेंसी के चलते पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। कहाँ लगी है इमरजेंसी? श्रीलंका में। ठीक है, पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया आगे हम देखेंगे। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे ने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि देखिए, जो राजपक्षे का परिवार ही पूरा वहाँ पे सरकार बनाए हुए है, हर कोई किसी न किसी पद पे आसीन है। तो बात ये करते हैं कि क्यों, आखिर क्या था मामला जिसके कारण ये पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। एक्चुअली हुआ ये है कि श्रीलंका इस समय एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यहाँ पहले से ही खाद्य आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। फूड इमरजेंसी जिसे हम कहते हैं कि घोषणा की जा चुकी है पहले से ही। सभी खाद्य सामग्रियों के दाम कई गुना बढ़ा दिए गए। जैसे आप मान लीजिए चीनी है जैसे, तो वो 300 रुपये किलो कर दी गई। चावल है 500 रुपये किलो। समझ रहे हैं दाम कहाँ तक छू रहा है, आसमान छू रहा है आपका ये दाम। 300 रुपये किलो चावल, 500 रुपये किलो दूध, लगभग 2000 रुपये लीटर। आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी क्राइसिस चल रही है वहाँ पर। तो दूध 2000 रुपये लीटर आपका, ये एक आम जन का व्यक्ति वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, वो भूख से ही तड़प के मर जाएगा। ऐसी हालत श्रीलंका में हो गई है इस समय। तो श्रीलंका की मदद के लिए भारत आगे आया है और तेल, खाद्यान्न, राशन आदि की मदद कर रहा है। ठीक है, भारत ही है जो कि सामने आया है। क्यों भारत आया है सामने? भारत इसलिए आ रहा है सामने कि वह जानता है कि यदि वो नहीं आएगा तो फिर चाइना आ जाएगा। चाइना यहाँ श्रीलंका की मदद करेगा और अगर चाइना ने श्रीलंका की मदद कर ली, क्योंकि देखिए चाइना ने लोन दिया था श्रीलंका को, वह वैसे ही कर्ज में डूबी हुई है। मदद कर देगा तो ऊपर से और वह डूब जाएगी। तो वो जो कि श्रीलंका कभी भरपाई चाइना की नहीं कर पाएगी, जो लोन दिया गया चुकता कभी नहीं कर पाएगी। इस तरीके से क्या होगा कि इंडिया के ऊपर भी चाइना रहेगा और इंडिया के नीचे भी चाइना रहेगा। यदि चाइना ने श्रीलंका पे कब्जा कर लिया तो उससे भारत की स्थिति बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए भारत नहीं चाहता कि चाइना इस पर कब्जा करे, इसलिए भारत आगे बढ़ के खुद मदद कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब चूँकि श्रीलंका आया है तो श्रीलंका के विषय में थोड़ा जानते हैं। राजधानी क्या है श्रीलंका की? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी यहाँ की राजधानी है। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट यहाँ की संसद का नाम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं वो जानते रहिए आप, और इसके साथ साथ राजधानी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद का नाम, मुद्रा, ये सभी चीज़ें आप जानते रहिए। जो जब विदेशी जगहों पर कुछ चीज़ें, घटनाएं घटती हैं तो उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके जीएस में पूछे जाते हैं, करंट के माध्यम से भी और वैसे भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर किसे चुना गया है? तो फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर लाइव को चुना गया है। किसको? लाइव को चुना गया है।
लाइव क्या है? लाइव एक अरबी शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है कि अति कुशल खिलाड़ी, इसका अर्थ होता है। अब आपको पता होगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा, ठीक है। और फीफा विश्व कप कब से आयोजित किया जाएगा? तो यह 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक ये आयोजित रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। और फीफा को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी कौन है? मैंने अभी कल की वीडियो में ही बताया आपको कि फीफा को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी बायजूस है, जो कि पहली भारतीय कंपनी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि फीफा के लिए फुटबॉल किसने लॉन्च किया? तो वो एडिडास ने लॉन्च किया, ये भी जानते रहिए। और एक काम और करिए आप कि फीफा से संबंधित एक A4 पेज उठाइए, उस पर फीफा लिख दीजिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022, और जितनी भी न्यूज़ फीफा से संबंधित मिलती हैं उनको क्रमबद्ध सीरियल वाइज आप लिखते जाइए। इससे क्या होगा कि आप याद करने में सहूलियत होगी। उस चीज़ को आप रोज़ देखेंगे, बार बार देखेंगे, जब जब न्यूज़ आएगी तब तब देखेंगे आप उस चीज़ को। तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार लिखना नहीं होगा, जब जब नई नई न्यूज़ आएगी खाली ऐड करना है, आपका एक नोट्स तैयार होता जाएगा, ठीक है। इस समय छाया हुआ है फीफा विश्व कप, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप नोट करते रहिए, और रोज़ एक न एक न्यूज़ वहाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए देखिए, फीफा है तो फीफा का फुल नाम क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फुल नाम है। इसका फुल नाम आप जानते रहिएगा, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, ये जानते रहिएगा आप, ठीक है। हमने एक चीज़ और बताएगा, फुटबॉल का नाम क्या था? अल रेहला। अल रेहला है क्या? यह पहली फुटबॉल है जिसे पूरी तरह से पानी आधारित स्याही और गोंद से बनाया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किससे बनी हुई है? तो स्याही और गोंद से बनी हुई है, ये भी पता रहे आपको। और एक चीज़ और बता रहे कि फीफा कितने साल पे होता है? 4 साल पे होता है, ये भी पता रहे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया है। थीम क्या रखी गई? इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, ये थीम रखी गई है। ये आपको पता होगा कि ये अप्रैल माह का ये दूसरा दिवस है। पहला दिवस हमने क्या पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था उत्कल दिवस, कब? 1 अप्रैल को। इसे ओडिशा स्थापना दिवस भी कहते हैं, क्योंकि उसी दिन इसकी स्थापना हुई है ओडिशा की। तो ये हुआ दिवस के विषय में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा की गई है, ठीक है। अब कर्नाटक आया है तो कर्नाटक के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज एस बोम्मई है। नेशनल पार्क कौन सा है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पार्क है। लोक नृत्य क्या है? यक्षगान यहाँ का लोक नृत्य है। अच्छा, यहाँ एक सैन्य अभ्यास हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्स गार्जियन सैन्य अभ्यास यहाँ पर हुआ, किन 2 देशों के मध्य? भारत और जापान के मध्य हुआ है। और हिजाब विवाद का मामला यहीं का है, कर्नाटक का। कर्नाटक के किस ज़िले? उडुपी ज़िले में। अच्छा, सैन्य अभ्यास से याद आया कि सैन्य अभ्यास की वीडियो मैं जल्द ही आपको लाऊंगा, जो कि जनवरी से मार्च तक के जितने भी सैन्य अभ्यास जो कि इम्पोर्टेंट हुए हैं उन सभी का जिक्र उसमें रहेगा। तो वो वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 किसने पेश किया? तो द इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पेश किया गया, ठीक है। अच्छा, आपको एक ये नोट करने वाली बात है कि अंटार्कटिका में भारत के 2 रिसर्च सेंटर हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा आप। अंटार्कटिका में भारत के 2 रिसर्च सेंटर हैं, ये पूछा जा सकता है। कौन है? मैत्री और भारती, ये 2 हैं। टोटल 40 हैं लगभग, और ये 2 भारत के हैं। तो मैत्री और भारती, ये 2 हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थल सेना प्रमुख ने प्रेसिडेंट्स कलर्स भेंट किया
किसको, किस बटालियन को पेश किया? तो थल सेना प्रमुख ने प्रेसिडेंट्स कलर्स डोगरा रेजिमेंट बटालियन को भेंट किया। किसके द्वारा भेंट करवाया गया? तो थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा यह भेंट दिया गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। फॉर्म ईजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो फॉर्म ईजी के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया गया है। फॉर्म ईजी है क्या? फॉर्म ईजी का एक ऐड आता होगा, आप देखे होंगे टीवी पर। फॉर्म ईजी क्या है? एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ऐप है जो दवाओं और मेडिकल कंसल्टेंसी प्रदान करती है। ठीक है, मेडिकल से संबंधित यह ऐप है। आमिर खान इसके हैशटैग घर बैठे बैठे टेक इट इजी नामक कैंपेन को प्रमोट करेंगे। आप देखे होंगे ऐड में वो एक आदमी डांस करता हुआ मिल जाता है आपको, टेक इट इजी ऐसे करके डांस करते हुए मिल जाते हैं। तो वो क्या है? फार्मेसी, वो मेडिकल से संबंधित यह सेवाएं हैं। अच्छा, आमिर खान एक तो यहाँ ब्रांड एम्बेसडर हो गए, फार्मेसी के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान। दूसरा, आप ये फ़ोन पे के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। थोड़ा सा डल हो गया है, मैं बोल रहा हूँ, इससे आप पता कर लीजिएगा। इसको स्कैन करने में थोड़ा सा डल हो गया है। चलिए, अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है तो और ब्रांड एम्बेसडर जिसको हमने पढ़ रखे हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया गया है। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बिंजो के ब्रांड एम्बेसडर कौन? महेंद्र सिंह धोनी हैं। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रेन्यू बाय के पहले ब्रांड एम्बेसडर को किसे बनाया गया? राजकुमार राव हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किसे एम्बेसडर बनाया? तो झूलन गोस्वामी को बनाया है। ये एक महिला क्रिकेटर है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किन दो देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजधानी क्या है ऑस्ट्रेलिया की? कैनबरा। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है। संसद का नाम क्या होता है? पार्लियामेंट है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है। आपको पता होगा कि 7 महाद्वीप हैं, 7 में सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। पहला क्वाड समूह था कौन से? 4 देश। क्वाड समूह क्या होता है? 4 देशों के समूह को, ठीक है, उसमें 4 देशों के समूह को क्वाड समूह कहते हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका है, जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 हैं। अच्छा, मालाबार सैन्य अभ्यास भी हमने बताया था आपको कि 4 देशों के मध्य होते हैं। यही क्वाड समूह जो हैं इसी मालाबार सैन्य अभ्यास में भाग लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, जापान, यही 4 इसमें भी भाग लेते हैं। ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आईआईटी खड़गपुर में एक पेट स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का अनावरण किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो आईआईटी खड़गपुर में एक पेट स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का अनावरण किया गया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जयदीप धनखड़ द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जयदीप धनखड़ द्वारा किया गया। अब जो कि देखिए पश्चिम बंगाल आया है तो थोड़ा सा जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल, सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, आपको पता होना चाहिए। राजधानी क्या है? कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। झीलें, मोती झील इंपॉर्टेंट झील है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। बक्सा टाइगर रिजर्व है। लोथियन जीव वन्य अभयारण्य है यहाँ का। लोक नृत्य की बात की जाए तो छाऊ नृत्य यहाँ का इम्पोर्टेंट नृत्य है। चर्चित स्थल की बात की जाए तो दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, हावड़ा यहाँ के आपके चर्चित स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस पुस्तक के लेखक श्रीराम चौलिया हैं।
कौन है? श्रीराम चौलिया। अच्छा, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो मीनाक्षी लेखी द्वारा इसका विमोचन किया गया। ये हैं क्या? ये विदेश राज्य मंत्री हैं, ये भी ध्यान रहे आपको। ठीक है, तो बस ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है देहरादून, नई दिल्ली, खड़गवासला, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, भोपाल। तो ये थे आपके क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।